बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर। सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। अब हम चैप्टर 12 हमारा जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और अब हमारी जो प्रोग्रामिंग जो है वो भी मैक्सिमम पे आई हुई है और आपको ये बताया कि चैप्टर नंबर 11 और 12 में से ही प्रोग्राम आता है और उसमें ज़्यादातर जो है अब चैप्टर नंबर 12 से प्रोग्राम के आने का चांस है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो आगे जो चैप्टर्स हैं 13 और 14 उसमें से कोई प्रोग्राम मौजूद हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली। अगर आप इस डिग्री में नहीं है अगली डिग्री में तो आपको ज़रूरत पड़नी ना, लेकिन ये जो है कि बोर्ड के हवाले से इसमें से प्रोग्राम चैप्टर 13 और 14 में से नहीं है। प्रैक्टिस तो हमने फिर भी करनी है क्योंकि डेवलपर हमने बनना है, सॉफ्टवेयर हाउस में अच्छी जॉब हमने लेनी है। तो दूसरा ये, अगर आप टीचिंग लाइन में भी आते हैं तो टीचिंग लाइन में भी प्रोग्राम के लॉजिक्स जो हैं वो भी तो पता होने चाहिए ना। तो इसलिए जो है इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही साथ जो है वो लाजमी 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें और जो इल्म आपको मिल रहा है उसको अमल के तौर पर भी उसको इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही साथ जो आपको लेक्चर्स के अंदर जो प्रोग्राम आपको बताया जा रहे हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करें। जो दीन के वाले से इल्म मिल रहा है उसको भी इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के बगैर तो फ़ायदा ही नहीं ना। किस लिए हासिल किया आपने इल्म, किस लिए हासिल कर रहे हैं? बस ऐसे ही बस पढ़ने पेज ही आगे पीछे करते जा रहे हैं। तो दीन का इल्म जो है उसका क्या फ़ायदा जब तक आप उसे अमल ही ना करें? क्या ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए कि मैं ये किताब पढ़ रहा मैं ये पढ़ रहा हूँ, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई जो प्यारे, ये भी कहा जाता है कि प्यारे आका के पास आए उनसे इल्म हासिल कर रहे और इल्म थोड़ा हासिल किया और फिर आका को, प्यारे को कहते कि आका बस आज के लिए इतना। तो आका ने कहा इसने पा लिया, क्योंकि जितना इसका होता है, जहाँ तक इस संभाल सकता है, जहाँ तक इसको अच्छा लग रहा होता है, खुशी और एक फीलिंग भी तो होते है ना। अगर इल्म आ जाए तो वो खुशी भी तो एक आती है कि अल्लाह रसूल का इल्म ही है ना, कुरान का इल्म जो है ज़रा कितना अच्छा है। उसको अगर हम जो है वो पढ़ते जाएं कि मैंने पूरा सपारा पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ लिया, ठीक है, जिनके पास अल्लाह ने ताकत दी हुई है तो वो तो दिन में कितने कितने कुरान ख़त्म कर रहे हैं और उनको अल्लाह ने वो इल्म भी दिया हुआ है कि उनको समझ भी आ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है उस रास्ते पे चलना चाहिए। और इसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर 12 की, उसकी प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस के बगैर क्या है कि स्लाइड से आप देख कर, ये बुक से आप देख कर क्या डेवलपर बन जाएंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस में आपको जॉब मिल जाएगी कि ये किताब से देख और कहेंगे ठीक है जी प्रोग्राम है तो मैं प्रोग्राम ठहर जाए मैं किताब देख लूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है। हेल्प वहाँ पे होती है लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम ऐसे नहीं होते कि आपको नेट से ही मिल जाएँ। सॉफ्टवेयर हाउस में आप जॉब करें, नेट से प्रोग्राम मिल जाए, उसको देख के आप वहाँ पर टाइप कर लें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो है लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला करम करे। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वाइल लूप के प्रोग्राम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये अब मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस लाजमी आप करते जाएंगे। या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं कि ये एक सीरीज़ है तो उसका सम आपको प्रिंट करने को कहा गया। अब ये देखें कि ये अगर ये 1 स्टार्ट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? 1/1 ही है ना, 1/1 + 1/2 + 1/4। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास जो नीचे वाला नंबर जो है उसमें हम 2 ऐड करें ना, 1 आ गया, ठीक है, वो 1 आप एज इट इज़ लिख देंगे, फिर 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया। इस तरह इवन नंबर से उसको डिवाइड किया जा रहा है। और ये लूप कब तक चल रहा है? ये 100 तक चल रहा है। यानी सपोज आप कर लेंगे 2 से लेकर, ये तो हम इसको 1 ऐड करवा लेंगे शुरू में ही, और ये लूप चल रहा है 2 से लेकर 100 तक 2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। लूप इस तरह चल रहा है, 100 पे ख़त्म होगा और साथ ही साथ फिर आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करके 1/, वो नंबर क्या है, पहले 2 होगा फिर 4 होगा, इस तरह ये आप ऐड करते जा रहे हैं। और एक टेक्निकल बात जो सी लैंग्वेज के हवाले से आपने देखनी है कि सपोज अगर ये लिखा हुआ है, ये जिस तरह हम 5/2 करते हैं तो 5/2 का जवाब क्या आता है? 2.5 तो नहीं आता ना, 2 आता है ना। तो इसलिए अगर आपको रियल में डेसिमल पॉइंट में आंसर लेना है तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.07 लगाएं, अदरवाइज़ आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये सी के हवाले से बात है, मैथ के हवाले से तो ठीक है सॉल्व। अब ये प्रोग्राम
अब हमने एक फ्लोट टाइप के, क्योंकि अब हमने डेसिमल पॉइंट भी रियल वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स बना रहे हैं। सी में 2 स्टोर कर दिया और ये 2 जो है फिर 100 तक चलेगा। आंसर में क्योंकि हमने ऐड करवाना है तो उसमें 1.0 स्टोर करवाया, और ये लूप जो है 2 से लेकर 2.0 से लेकर 100 तक जाएगा। ठीक है, अब ये देखें आंसर प्लस 1/c। पहले ही आंसर आपने स्टोर करवाया, 1 तो स्टोर करवाया ही हुआ है ना। ठीक है, 1 तो हमने स्टोर करवाया ही हुआ है, तो फिर आंसर के वेरिएबल में आपने 1 यानी 0 नहीं करवाया, 1 पहले ही ऐड करवा लिया हुआ। 1 ऐड करवाने के बाद जो है आप जो है उसमें 1/c, सी की वैल्यू पहले क्या होगी 2, 1/2, फिर क्या हो जाएगा 1/4, 1/6, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू में आप 2 ऐड करवा रहे हैं, तो ये 1/2, 1/4, 1/6, और कब तक चलेगा, जब तक c की वैल्यू जो है 100 के बराबर नहीं हो जाती, ये लूप चलता रहेगा। और साथ ही साथ इसका सम जो है वो भी आप अपने पास स्टोर करवाते जा रहे हैं ऐड कर करके, और जब आप ये ख़त्म हो जाएगा तो ये इस वेरिएबल को आप प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, इसको आप देखें, लाजमी प्रैक्टिस करें। देख लें हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो उसी तरीके से ये इंक्लूड फिर क्लियर सिन गेट ch लिखा जाता है, तो आप ये लाजमी ऐसे ही लिखें। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये आप करते जाएंगे। अब ये हमारे पास ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आउटपुट से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, वो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस 2016 में आया क्वेश्चन। अब ये देखें यहाँ पे आई वेरिएबल उसमें 1 स्टोर करवाया, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये प्रिंट किया जा रहा है, तो इसकी आउटपुट क्या आई देखें 2016 के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है। तो ये 5 टाइम्स चल रहा है, 5 टाइम्स प्रिंट किया जा रहा है पाकिस्तान, कोई /n नहीं है, तो एक ही लाइन पे 5 दफ़ा आपको ये स्पेस, अगर आप कह रहे हैं कि ये स्पेस है तो ये 5 दफ़ा जो है ये पाकिस्तान प्रिंट किया गया। ये आउटपुट अगर आप ये देख लेंगे, ये लाइन लिख लेते हैं तो आपके पूरे 2 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आगे इसकी आउटपुट आगे कोड की ये अगर देखते हैं हमारे पास ये, अब नाम जो वेरिएबल ने 1 स्टोर करवाया लेस देन 6, ये 5 होएगा, ये इक्वल टू नहीं है तो 5। ठीक है, तो ये नम की वैल्यू को आप प्रिंट करवा रहे हैं, इसमें 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, नम की वैल्यू 1 फिर 2, नम इक्वल टू भी तो है ना साथ 3, 4 और 5। ठीक है, ये ज़हन में रख लें कि यहाँ पे नम इज़ की वैल्यू जो है 6 से छोटी है, 6 शामिल नहीं करना। ठीक है, तो ये देख लें छोटे छोटे हमारे पास ये कोड हैं, इसकी आप आउटपुट आप बताएंगे तो आप 2 मार्क्स जो हैं वो गेट करते जाएंगे। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, फिर ये हमारे पास ये आ गया। अब इधर भी देख लें, ये 1 है और लेस देन इक्वल टू 6 है। अब ये वैल्यू इज़ इक्वल टू, अब ये इक्वल टू 6 है प्लस इक्वल टू 1, तो इसका आंसर वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा जवाब। और ये ज़हन में रख लें कि /n है तो अगली लाइन पे प्रिंट करना है, तो उसी लाइन पे प्रिंट करना है। और फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग पहले है तो स्ट्रिंग पहले प्रिंट होगा, अगर बाद में होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू आएगी और बाद में स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग पहले है तो पहले स्ट्रिंग प्रिंट किया जा रहा है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की जा रही है। ये आगे मज़ीद आउटपुट वाला क्वेश्चन, ये लाजिम प्रैक्टिस आप करते जाएँ, चाहे वो ड्राई रन करें आप। अब यहाँ पे m वेरिएबल 10 स्टोर किया, c में 0, c इज़ लेस दैन 100। अब ये आपने इसकी वैल्यूएशन डेफिनेटली आप ड्राई रन से आप इसको करेंगे कि यहाँ c अब 0 से लेकर 100 तक चल रहा है, c की वैल्यू में 1 ऐड करते जा रहे हैं और साथ ही m की वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। m की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है वैसे 10 है और ऐड होता जा रहा है। तो आइडिया तो आप ले सकते हैं कि जो ये
1 नहीं था 10 था m की वैल्यू प्रिंट करवानी ना, तो ये 100 दफ़ा लूप चल रहा है और 100 दफ़ा m की वैल्यू बढ़ रही है। ये m की वैल्यू बढ़ रही है ना, m की भी तो साथ साथ बढ़ रही है ना, c वेरिएबल तो वो कंट्रोल करने के लिए ना, लेकिन m की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो 10 से अगर स्टार्ट हुआ तो 100 दफ़ा ये प्रोसेस चला, तो 10 में 100 अगर ऐड कर दिया हमने तो क्या बनेगा 110। ठीक है, तो ये देख लें, इस तरीके से भी आप ये देख सकते हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमें आंसर हमारा निकल आता है। फिर हमारे पास ये देख लें, ये 2018 का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये n इज इक्वल टू 1 वाइल n इज़ लेस इक्वल टू 10, और ये अब आप प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये देख लें, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक लूप चल रहा है, लेकिन अब प्रिंट ऐसे ही नहीं n किया जा रहा, बल्कि जब जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उसको प्रिंट किया जा रहा है, उस वैल्यू को। हर 1 से लेकर 10 तक हर वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, तो ये क्या हो रहा है फिर, ये इवन ही प्रिंट कर रहा है। तो ये क्योंकि \n नहीं है, गैप नहीं है, तो 2 4 6 8 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देख लें 2018 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया। अब आप ये देख रहे हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कवर तो नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जो प्रोग्राम्स हैं उसको देखें, और अगर इन केस कोई अगर एरर भी है तो आप इतने आप एफिशिएंट हो चुके हैं कि एरर को सॉल्व करें। ज़्यादातर कोई सेमीकोलन का होगा वेरिएबल जो है वो, अगर गलती से इतना नहीं है लेकिन कोई हो जाता है वेरिएबल कोई और है, देखें आप उसको कि आप कौन से वेरिएबल को प्रिंट करवाए जा रहे हैं। देखें यहाँ पे वैसे इस प्रोग्राम के अंदर जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें m है ना, आप अगर इसको c कर देते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये इस प्रोग्राम में देखें, यहाँ पे अगर आप c कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकता है कोई। c की वैल्यू 0 चली, लेस दैन इक्वल 100, 99 तक हुआ ना, ये चलेगा लेस दैन 100 99। लेकिन आपको क्या कहा है कि वैल्यू बढ़ के ही चेक की जाती है। तो जब अगर m की जगह अगर आपने c को प्रिंट कर दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा, इस लूप ने 99 तक चलना है, लेकिन आखिर में वैल्यू बढ़ाता है, जब बढ़ के 100 हो जाती है फिर ही वो चेक करता है ना कि c की वैल्यू 100 से छोटी तो नहीं है, छोटी तो नहीं है, वो तो अब 100 हो चुकी है। लेकिन उस वेरिएबल को जब लूप के बाहर प्रिंट करवाया जाता है तो वो जो कंडीशन होती है ना उससे एक बड़ी वैल्यू हुई होती है। यहाँ पे कंडीशन कहाँ पे ख़त्म होगी 99। अगर m की जगह अगर आप c प्रिंट करेंगे तो c की वैल्यू क्या प्रिंट होनी है 100। तो ये ज़हन में आपने रखना है। इस लूप में अगर n की वैल्यू जो है अब यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, अगर n की वैल्यू लूप के बाहर ब्रेसेस के बाहर प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो लेस दैन इक्वल टू 10 पे तो लूप चल रहा है ना। लेकिन वेरिएबल को, लूप वेरिएबल को, कंट्रोल वेरिएबल को जब लूप के बाहर प्रिंट करवाया जाता है तो उसकी वैल्यू, कंडीशन की जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा होती है। तो अब इस लूप को प्रिंट लूप के अंदर कर रहे हैं तो देखें एंडिंग वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। लेकिन इस प्रिंट एफ को अगर बाहर कर देते हैं तो अगर ये प्रिंट करवाते हैं अब n की वैल्यू तो वो 11 होगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि कई दफ़ा ऐसे भी करता है कि लूप के अंदर है तो एंडिंग वैल्यू जो है उसकी लिमिट है प्रिंट करने की, लूप के बाहर होगा तो जिस तरीके से उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे भी किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू उसके मुताबिक जो है वो बड़ी होगी या चेंज हुई होगी। अब आउटपुट क्या आएगी जिस कोड की, अब यहाँ पे देखें k इज इक्वल 0, k इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, k की वैल्यू इंक्रीज़ की जा रही है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले k की वैल्यू प्रिंट की जाएगी। k की वैल्यू हमारे पास पहले क्या होगी 0 0 1 2 3 4 5 ये आ गया, लेकिन 2 प्रिंट की जा रही है 10 माइनस k। 10 माइनस k जब करेंगे k की पहली वैल्यू क्या है 0, तो पहले क्या आ जाएगा 10 माइनस 0 10, फिर जब k की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3, इस तरीके से 0 10 1 9, एक वैल्यू कम होती जा रही है ना, 1 हुआ तो 10 माइनस 1 9, 2 तो 10 माइनस 2 8, 0 1 2 ये हमारे पास जा रहा है 5 तक और उसकी वैल्यू जो है
एक एक कम होती जा रही, 10 9 8 7 6 5, ठीक है, \t है ना। इस तरीके से ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लें कि ये आंसर, इस पे आप, ये आपके जो है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अब पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं आपने, तो ये तो सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। n = 1 n इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और अब ये एक नया स्टाइल हो गया कि उसने n++ कर दिया। अब ये पोस्ट फिक्स है, पहले n की वैल्यू प्रिंट होनी है, l की वैल्यू रिटर्न है, पहले n की वैल्यू क्या है 1, वो प्रिंट हुआ और इसी जगह पर फिर उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। इसके बाद ये प्रिंट होने के बाद n की वैल्यू बढ़ी और n की वैल्यू होगी 1, ठीक है। इस तरीके से भी ये कोड लिखा जा सकता है। बजाय इसके अगली लाइन पे करें, अगली लाइन पे करेंगे तो ज़ाहिर है ईजी हो जाता है, लेकिन लाइन बढ़ जाती है। इधर आप कर रहे हैं तो वहीं पे प्रिंट करवाए जा रहे हैं और प्रिंट करने के बाद जो है इसकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। अब आउटपुट आगे मज़ीद ये देख लें कितने हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। n की वैल्यू 2 कर दी, n की वैल्यू जो है वो ही m में चली गई, तो n भी 2 है, m भी 2 है, और ये लेस देन इक्वल टू 6, 2 3 4 5 6 इस तरह चल रहा है। m की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं m की वैल्यू पहले प्रिंट हुई वो 2, और फिर 2 × 2 4, फिर 3, फिर 3 × 3, इस तरह चलता जा रहा है। m की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और वही वैल्यू फिर आप n में रखवाए जा रहे हैं। तो हमारे पास 2 और उसी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो है इसकी आप प्रैक्टिस, अब इसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप ऊपर आपने इंक्लूड लिखना है, वॉइड में लिखना है, और क्लियर स्क्रीन कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे ये वेरिएबल ये बन रहे हैं। इसके बाद m = n से पहले क्लियर स्क्रीन लिखेंगे, ये वाइल की ब्रेसेस है, इसके बाद गेट सेज लिखेंगे और मेन की क्लोजिंग ब्रेस लगा देंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो आप अपने कोड में, उसमें टूल में ही लिख लें, टूल में लिखें, देखें क्या जवाब आ रहा है, और वो जवाब जो है आपने जो रफ वर्क किया हुआ है उसके साथ मैच कर रहा है, तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। आप पहले रफ वर्क करें, जो जवाब आ रहा है उसके बाद जो है यही इसी प्रोग्राम को कंप्लीट लिख दें, ऊपर इंक्लूड मेन लिख दें, क्लियर स्क्रीन गेट ch लिख दें, ये प्रोग्राम लिखें, और ख़ुद ही आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो रफ वर्क किया है वो जवाब जो टूल जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है, जो सॉफ्टवेयर उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक है, आपको आता है। फिर ट्रेस दी आउटपुट, ये x ऐसे लेस देन 6 ये अगर आ रहा है हमारे पास। अब ये देखें इधर 0 और लेस देन 6, 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक, लेकिन 2 ऐड हो रहा है। 0 के बाद क्या हो जाएगा? 1 नहीं आ जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। 0 के बाद x = 0, x = 2, 2 ऐड हो रहा है ना, ऐसे ही है ना, 2 ऐड हो रहा है। और लेस देन 6 ये हमारे पास, ये लेस देन 6 जो है ये 4, आगे तो 6 हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे ये हमारा टॉपिक। अब जो है इसको हम वो जो सॉफ्टवेयर जो है उसके ज़रिए अब इसको कंप्लीट करने की करते हैं, जो हमने एग्जांपल्स की थी, अब उसको देखते हैं। जो वाइल के डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स किए थे उसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, वाइल के जो हम मज़ीद प्रोग्राम कर रहे थे, वाइल के इतने ज़्यादा हमने प्रोग्राम किए थे। अब ये जो प्रोग्राम ये अगला जो प्रोग्राम हमने सारे ये प्रोग्राम जो हैं ये देख लें, इधर से भी आप देख सकते हैं, आपकी स्लाइड्स में अवेलेबल हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर इन केस कहीं पे अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को आपके सामने चलाया तो जा रहा है ना, इसका मतलब है कि वो आपको मैच कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है और उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि इसके मुताबिक आपका प्रोग्राम है या नहीं है। तो ये जब प्रिंट करेंगे तो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है, यही आपको कहा था, ठीक है ना। ये आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस
करते रहें, लाजमी करें। और आपके सामने ये देखें कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको बताया भी जाता है कि ये प्रोग्राम आप ऐसे लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, लाजमी करें। अब ये ना करें, इसको स्पीड में नहीं लेके जाना आपने। इसीलिए जब मैं आपको समझा भी रहा हूँ तो आगे आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, तो आप जो है लाजमी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोग्राम अगर हम देख लेते हैं वाइल का, ये हमारे पास प्रोग्राम, इसको अगर हम देखें, अब ये प्रोग्राम आपको हाईलाइट भी करके दिखा दिया जाता है ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ पे ये प्रिंट क्या कर रहा है, सी की वैल्यू और साथ ही ये 1 से लेकर 5 तक जो है पहले 5 नेचुरल नंबर और साथ उसको ऐड भी करता जा रहा है। और उसके बाद जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो क्योंकि साथ साथ लूप के अंदर उसको ऐड किया जा रहा है ना, उस वैल्यू को 1 है, 1 के बाद वो 2 हो जाएगा, उसको ऐड कर लिया, फिर 3 बन गया, 3 में 3 ऐड किया 6। तो लेकिन 1 से लेकर 5 तक जो है नंबर्स वो प्रिंट भी करवा रहा है और साथ उसको ऐड भी करता जा रहा है, सम करता जा रहा है। जब लूप ख़त्म हो गया तो उसको उसने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं ये देख लें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये अगर हम करते हैं तो इसका आंसर यही आएगा। 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15, तो सम इज़ 15। ये आपको आंसर नज़र आ रहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर और उसका सम। ठीक है, तो ये लाजमी, ये इसलिए भी पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ ताकि आप इसको देख भी लें। आपको ये हमने वो अपने लेक्चर में भी देखा था इस प्रोग्राम को, और ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिस में करके भी बताया जा रहा है। आप कहीं से भी इसको मैच कर सकते हैं, वो लेक्चर में हो और वहाँ पे अगर कोई सेमीकोलन है तो ज़ाहिर है सेमीकोलन तो लगाना ही है। तो ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके साथ मैच कर लें कि ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम डेफिनेटली जब है तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना। ठीक है ना, ये आप इसको देखें। अब हमारे पास अगला जो हमने प्रैक्टिस की, ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अगर आप देख लें कि ये 1 से 4 ही प्रिंट होता जा रहा है और साथ ही उसी नंबर का स्क्वायर भी प्रिंट करता जा रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये प्रिंट करता जा रहा है। तो अब आप ये है देख लें, ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी तो ऊपर तो वो कॉमन ही है कि एसिड या एकोनियो, फिर वॉइड मेन वॉइड, और वो आपने लिखना ही लिखना है। अब इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, लाजमी करें, प्रैक्टिस करके ही आगे मूव करें, ऐसे ना जाएं। ये जब प्रोग्राम चलाएंगे तो ये देख लें, 1 पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आपको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो हमने किया था, ये प्रोग्राम, इसको अगर आप देखें, ये वो कह रहा है कि स्टार्टिंग एंडिंग आप नंबर जो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके दरमियान वो इवन नंबर जो हैं, जो नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग आप जो रेंज बता रहे हैं, उसी रेंज के अंदर अंदर जो इवन नंबर है वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक स्टार्टिंग नंबर एंटर करें, एक एंडिंग नंबर एंटर करें, उसी रेंज के अंदर अंदर जो इवन नंबर है, इसको हम चलाते हैं। यहाँ पे मैंने 5 स्टार्टिंग नंबर, 10 एंडिंग नंबर, इसके दरमियान जो इवन नंबर हैं वो देखें वो प्रिंट कर रहे हैं। 5 और 10 के दरमियान इवन नंबर यही है ना, 6 8 10 दोनों इंक्लूसिव है। तो ये देख लें, ये हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, 1 और 20 लिख देता हूँ, तो 1 और 20 के दरमियान जो इवन नंबर हैं वो आपको प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक डायनामिक प्रोग्राम हो गया है कि जो भी आप लिमिट देते हैं, रेंज देते हैं, उसके अंदर अंदर आपको इवन नंबर जो है वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ये लाजमी प्रैक्टिस करेंगे फिर ही हमारा फ़ायदा होगा। फिर हमारे पास वाइल से रिलेटेड 5 हमने कर ली। हाँ जी,
ये अगला प्रोग्राम हमारे पास, ये प्रिंट करना, ये आपको कहा था कि इसमें सी आपने करना है। अब ये प्रोग्राम एक नंबर एंटर करें, टेबल वैल्यू, और उसका वो टेबल आपको शो कर रहा है, आपको कहा था यहाँ पे सी आपने करना है। इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, नंबर 5 एंटर किया तो ये 5 का टेबल आपको दिखा रहा है। अब इससे रिलेटेड जो है ये कुछ अगर हम कर लें, इसको अगर चेंज अगर हम करें, अब ये देखें यहाँ पे पहले नंबर प्रिंट होता है, फिर ये इसको आगे पीछे कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अगर सी मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद ये सी इधर से ख़त्म कर देता हूँ, तो जब आप ये चलाएंगे तो ये अब छोटे छोटे अगर आप करते हैं 4 का टेबल ही कर लेते हैं, तो ये देख लें 1 × 4 × 4, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं, ये अब आप पहले इनिशियल लेवल पे जब आए तो जिस तरह आपको कहा जाए पहले उसको ही करें, उसके बाद जो है आप इसको देखेंगे। अगर अदरवाइज़ क्या, अच्छा प्रोग्राम मैं चलें एक करके बताता हूँ कि इन्फिनिट कर देखते हैं। ये अगर मैंने किया कंट्रोल F9, नंबर मैंने 4 एंटर किया, ये ले, ये प्रोग्राम हो गया इन्फिनिट। ये प्रोग्राम इन्फिनिट हो गया क्योंकि उसकी हमारे पास कोई वो वैल्यू ही नहीं आ रही, कोई वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, ठीक है। इसके लिए अब आपको ये इस तरह आप टर्मिनेट करेंगे, ये जो होगा इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनेट आप इस तरीके से, ये मैं टर्मिनेट इन्फिनिट भी करके बताया ताकि आपको इस तरह का कोई मसला हो जाए तो फिर आपने उसको विंडो का बटन दबा कर कीबोर्ड से, तो आपको उसको इस प्रोग्राम को क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको, ताकि इन केस अगर प्रॉब्लम आ जाए कि प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा तो फिर क्या करना है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया। ये हमने प्रोग्राम कर लिया जो टेबल प्रिंट किया था। उसके बाद वाइल का देख लें, इतने ज़्यादा प्रोग्राम की प्रैक्टिस आपने करनी है। अब ये हमारे पास फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्योंकि इंटीजर टाइप का, तो उसके अंदर अंदर ही वैल्यूज़ आपने देनी है, क्योंकि अगर आप बड़ी वैल्यू दे देंगे तो वो इंटीजर वेरिएबल की रेंज से अगर बाहर चली जाएगी तो फिर हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ये कई दफ़ा जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें भी जो वैल्यूज़ जो है वो अगर बड़ी वैल्यू देते हैं तो वो आंसर नहीं आता, तो आप परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहना है सर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसकी जो रेंज 3278 माइनस से पॉजिटिव 32767 तक वैल्यू है, तो उसके अंदर अगर रेंज तक वैल्यू देंगे तो ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको जो है फिर फ्लोट डबल जो है लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अब ये फैक्टोरियल है, ये देख लें, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम, इसको जब हम चलाएंगे पहले सिंपल किया करें, ठीक है। पहले सिंपल जो हमें, जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 × 2 × 1 क्या है, 6 है। पहले जो हमें नोन है ना, जब प्रोग्राम जब चलाया जाता है ना, तो आंसर जो हमें पता है पहले उसको चेक किया जाता है। हमें पता है ना कि इस वैल्यू को ये आंसर है, पहले वो देख लें कि हमारा प्रोग्राम वही आंसर दे रहा है। तो हमें जो आंसर पता है तो वही वैल्यू दें और हमारा प्रोग्राम वही आंसर दे रहा है, इसका मतलब है प्रोग्राम ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप चेंज करें। हमें पहले क्या होता है, हमने पढ़ा नहीं है फर्स्ट ईयर में भी कि जो नोन आंसर हैं पहले उसको चेक किया जाता है, मेरा प्रोग्राम भी वही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा। 5 करेंगे तो ये 120 फैक्टोरियल, ठीक है, ये निकलता आ रहा है। ये सारे प्रोग्राम्स देख लें, इसको आप प्रैक्टिस लाजमी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करें इस तरीके से। ये सिर्फ देखने से कभी प्रोग्रामिंग नहीं होगी। इसको अब ये वो सीरीज़ था, ठीक है, 1 + 1/2 + 1/4 इसको प्रिंट करना है, तो ये तो सिर्फ वो प्रिंट करेगा उसका सम, एक ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि आप प्रिंट जो कर रहे हैं वो लूप के बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 ये अप टिल 1/100 तक जा रहा है। तो इसका आंसर जो प्रिंट कर रहा है ये तो सिंपल इसने एक आंसर ही प्रिंट करना है और ये हमारे पास ये जवाब आ गया, ठीक है। आखिरी में भी आपका एक एग्जाम्पल, अगर ये
मैंने ज़ाहिर किए हुए, तो फिर आपको भी तो करने चाहिए, ठीक है। इसमें ये एक प्रोग्राम जो अभी आपकी हमने स्लाइड में नहीं था, आगे इस्तेमाल होगा, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। ये अभी आपके लेक्चर में नहीं बताया गया कि नंबर एंटर करें, और ये नंबर जब तक आप -1 नहीं देंगे तो ये प्रोग्राम, ये लूप चलता रहेगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आगे हमने हमारी स्लाइड लेक्चर में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, नॉट इक्वल टू -1। ये नंबर एंटर किया जाएगा और नंबर आपसे एंटर किया, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप -1 देंगे तो इस प्रोग्राम ने रुकना है, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम फिर एक वैल्यू एंटर करेंगे ना, वो दिखाएगा और साथ फिर अगला दोबारा नंबर एंटर कर लेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये आगे लेक्चर में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। ये प्रोग्राम चलाया मैंने, 4 लिखा, ये देखें उसने 4, यू एंटर 5 और दोबारा नंबर, ये इसने रुकना नहीं है जब तक आप -1 नहीं देंगे। इस प्रोग्राम ने चलते रहना है, माइनस अगर आप 5 भी दे देते हैं तो ये चलता जा रहा है जब तक आप -1 एंटर नहीं करेंगे, ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा, लूप ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही आप -1 एंटर करेंगे तो ये इसकी हमारे पास सेंट्रल वैल्यू या एंडिंग वैल्यू है। अब ये देखें, उसने ये दिखाया और प्रोग्राम एंड्स और प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया ये लूप। इसके बाद चलें पहले स्लाइड से ही देख लेते हैं, पहले बुक से ही अगला टॉपिक देख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको पहले वाइट बोर्ड में पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वाइट बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम ये अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो अगला हमारे पास अब ये लूप है, और वो लूप जो है वो अब डू वाइल लूप अब हम करने लगे। डू वाइल लूप, इसको बेसिकली अभी देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू भी कर लेंगे। अगर आप ये देखें, यहाँ पे चलते हैं। अब ये अगला टॉपिक है हमारा डू वाइल लूप। इसका भी उसी तरीके से है कि आप इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है, इसका सिंटेक्स बताना है, इसका फ़्लो चार्ट बताना है, और इसके बाद कोई एग्जांपल के तौर पर प्रोग्राम बताना है, ठीक है। तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं कि जी डेफिनेशन, सिंटेक्स और फ़्लो चार्ट, ठीक है। प्रोग्राम जो थोड़े से लेंथी आते हैं, जिस तरीके से हम हर टॉपिक के प्रोग्राम की एग्जांपल्स करते जाते हैं, तो ये हमारे पास ये आएगा। इसको देखते हैं। डू वाइल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर ये आप ये 4 लाइनें ये कवर कर लेंगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। इससे पहले भी आप उसी तरीके से अगर आप लिख देते हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल एंड बॉटम टेस्टिंग लूप। ये कंडीशन लूप और एक बॉटम टेस्टिंग, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसकी जो कंडीशन जो है ब्लॉक के बाद आती है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल एंड बॉटम टेस्टिंग लूप, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। ये इसकी डेफिनेशन से पहले आप ये लाइनें लिखेंगे, फिर ये लाइन्स लिख लें। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द वाइल लूप एक्सेप्ट दैट द टेस्ट अकर्स एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। दिस गारंटीज दैट द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। इसका मतलब है कि लूप एक दफ़ा तो चलेगा ही चलेगा। दिस लूप इज़ फ्रीक्वेंटली यूज वेयर डाटा इज़ टू बी रेड, कि जब रीड किया जाएगा, उसको टेस्ट किया, वेरीफाई किया जाएगा और लूप जो है वो दोबारा उसको रीड करे इफ़ इट वॉज अनएक्सेप्टेबल। अगर अनएक्सेप्टेबल नहीं है, यानी आप जो क्राइटेरिया दिए उसके मुताबिक अगर डाटा एंटर नहीं किया, तो लूप दोबारा पूछे कि नहीं जी आप सही वैल्यू एंटर करें। तो इस सिचुएशन में ये लूप इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद इसका सिंटेक्स यही हमारे पास ये सिंटेक्स मौजूद है। डू स्टेटमेंट्स और फिर बाद में कंडीशन है, वाइल कंडीशन। इसमें ज़रा ज़हन में रख लें कि ये जो एक सेमी कोलन है, ये आपने वाइल की कंडीशन के बाद सेमी कोलन होता है। डू वाइल में वाइल कंडीशन के बाद सेमी कोलन होता है, वाइल में कंडीशन के बाद सेमी कोलन नहीं होता। डू वाइल की कंडीशन के बाद सेमी, ये स्टूडेंट कोई मिस करते हैं, इस पर देख लें। The important point about this loop is that unlike while loop, it ends with a semicolon.
अगर आप ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ये वाला तो एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब ये एग्जांपल है वही कि अब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक वो प्रिंट कर रहा है, काउंट वेरिएबल बनाया, 1 स्टोर करवाया, डू वाइल, फिर ये कंडीशन यहाँ पे आ गई है लेस देन इक्वल टू एंड पे या प्रिंट करवा रहे हैं काउंट +1। इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू अगर आप ये हम जब डू वाइल की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे वैल्यू जो मर्जी रख दें, इसने एक दफ़ा उसको प्रिंट करना ही करना है, क्योंकि ब्लॉक जो है उससे पहले कंडीशन नहीं है, एक दफ़ा कोई एंटर हो जाएगा, एक दफ़ा एक्सिक्यूट ब्लॉक हो जाएगा, अब दोबारा होना है या नहीं होना वो फिर कंडीशन उसको कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पे दी कीवर्ड डू लेट द प्रोग्रामर फ्लो टू मूव इनटू द बॉडी ऑफ द लूप विदाउट चेकिंग एनी टेस्ट कंडीशन। इट मीन्स whatever is written in the loop body always will be executed at least once. After the completion of execution of the body of the loop, the test condition is checked. If it is found true, the control is transferred to the first statement in the body, and if the condition false, the loop terminates immediately. और कंट्रोल जो है इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन जो है उस पर मूव हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल ये आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है कि ये एंटर कर रहा है, W का मतलब है वर्किंग, अगर टेलीफोन वर्किंग कंडीशन में है, डेड में है, अगर आप W और D अगर प्रेस करेंगे तो फिर तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन W और D के अलावा कुछ भी प्रेस करेंगे तो दोबारा वैल्यू पूछता जाएगा कि W दें, प्रेस करें या D प्रेस करें। ठीक है, ये एग्जांपल, और इसके हमारे पास डू वाइल का यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये इसका फ़्लो चार्ट वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर बुक के अंदर ये एक इसकी डेफिनेशन सिंटैक्स और प्रोग्राम है, फ़्लो चार्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ़्लो चार्ट अभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये तो उसकी वर्किंग बता रहा है। ठीक है, अब ये आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये वाइल और डू वाइल का डिफरेंस, वाइल और डू वाइल का डिफरेंस। ठीक है, इन वाइल लूप द बॉडी of loop may or may not execute depending on the evaluation of the test condition। while loop के अंदर वो बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन डू वाइल में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर टेस्ट कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब है कि बॉडी ब्लॉक एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन, वाइल और डू वाइल का डिफरेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आज जो है ये टॉपिक हमने इससे कवर किया है, ये टेक्स्ट बुक से भी कवर किया है, क्योंकि आप कह रहे थे मार्क करवा दें, अब आपको मार्क करवाया जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ये हमने ये कर लिया कवर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर इसको मैं आपको वाइट बोर्ड पे करके बताऊंगा, फिर आगे मज़ीद इसकी एग्जांपल्स करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।